मुल्क में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। अगर गुज़िश्ता दिनों का जायज़ा लिया जाए तो इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स जमा करवाने के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका, जिस पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से रकम के लिए बिल एक पार्लियामेंट में पेश किया गया था और वो बिल पार्लियामेंट ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फ़ंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इन चैम्बर समाअत की और गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली से आला अदलिया के हवाले से करारदादों की मंजूरी का सिलसिला जारी है और ये अमल हुकूमत और अदलिया में महाज राय के तासुर को कितना मजबूत कर रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज अहमियत का हामिल रहा कौमी सलामती का इजलास। कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की और कौमी सलामती के मौजूदा उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों के पास रियासती रिट तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़ें, इस बहस से निकलें और हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो आज का ये इजलास कितनी अहमियत का हामिल था, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। आया साहब, क्या इस इजलास को रूटीन का इजलास समझा जाए या गैर मामूली इजलास, और इससे पैगाम क्या मिला? देखिए, मैं भी जब कभी कौमी असम्बली में होता था तो एक दो ऐसे इजलास हुए थे और वहाँ पे भी अस्करी क़यादत पर पूरा वो जाओ जलाल से बैठ के, और एक में जनरल शुजा ने ब्रीफिंग दी थी। वो स्पीकर बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई ऐसी बात कोई चीज़ नहीं थी होती। कई हमारे मेंबरान अलबत्ता इसको वो मौका जान के अपनी पता नहीं अकीदत कह दें, वफादारी कह लें, क्या है वो थोड़ा उसका इजहार करते थे। पर मेरा जो अपना तजर्बा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी होती इन इजलासों में जो कि आप खुले। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में भी इस इजलास को आप इतनी अहमियत अब जैसे आपने वो थोड़ा खुलासा पेश किया है, आर्मी चीफ हमें डेमोक्रेसी का वो आज दे रहे थे, कह रहे हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन मतलब है। अच्छा, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रोसेस से चुने जाते हैं और शायद उसे आम जमहूरियतों में उसे इलेक्शन कहते हैं। जी। यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई किया जा रहा है। आइन में भी गालिबन यही लिखा है, जितना हम समझ सकते हैं कि 90 दिन हैं, ये है वो है। और लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि आर्मी चीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि अवाम के मुंतखब, मतलब है हमें एक क्या कहते हैं तजदीद जमहूरियत का हमें वो बताया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर थोड़ा हमा वक्त होलिस्टिक हो जाए कि फिर इलेक्शंस है, उससे फिर इतना घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। हम जो हैं, जो लेमैन आप कह सकते हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि ऐसी घबराहट तारी है इलेक्शन के बारे में कि हर चीज़ हो रही है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक बात दाद देनी पड़ेगी, उज़र ऐसे ऐसे पेश किए जा रहे हैं, मतलब दानिशवरी का इंतहा हो गई है। और हमारा माशाअल्लाह थिंक टैंक में भी हम इस जद्दोजहद में हम पीछे नहीं रहते। हम भी जब उज़र देने आते हैं कि इलेक्शन तो जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन फिर लेकिन के बाद जो बात हो जाती है, लेकिन ये है इस तरीके से नहीं है, असेंबलियां इस तरीके से डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी और एक दिन में होने चाहिए इंतखाबात, जो बिल्कुल होने चाहिए। तो कौन कह रहा है कि एक दिन में ना करें, इसको थोड़ा आगे ले जाएं, उसको थोड़ा पीछे कर दें। तो ऐसा कौन सा ये कोई अरिथमेटिक या रियाजी का सवाल है जो आपसे, जो पाकिस्तानी कौम जो है उससे एक दिन के इंतखाबात नहीं हो रहे। पर बात ये है, ये आप कह रही ना इजलास का, मैं तो कहूँगा कि ढीठ मुल्क है। कि जो कुछ हो रहा है फिर भी चल रहा है, फिर भी खड़ा है। पर जो इसके साथ हो रहा है और जो इसके साथ किया जा रहा है, जो इसके अकाबरीन हैं, जो ठेकेदारान मिल्लत हैं, जो इसके साथ कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान जो है कोई बड़ी ढीठ की हड्डी है पाकिस्तान की, कि फिर भी जो है वो चले जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो कसर जो है वो कसर छोड़ी नहीं जा रही। लेकिन हम तो कहेंगे कि रब की दुआएं हैं हमारे साथ जो हम चले जा रहे हैं। शामी साहब,
वेलकम आपको प्रोग्राम में कहेंगे क्योंकि सलमान साहब हमारे साथ नहीं हैं इन 3 दिनों में। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिस पर हम बात कर रहे हैं। इस इजलास की अहमियत और इस पर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए। चलिए, तो ये अच्छी बात है। ना नया ना पुराना, हमारा पाकिस्तान। तो नया भी हमारा ही था, पुराना भी हमारा ही था। और अब परवेज मुशर्रफ साहब ने तो नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान। तो हमारा पाकिस्तान जो है, अभी याद अमीर साहब बता रहे थे ना कि हमने इसके साथ जो कुछ किया है, यानी अदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूद में तो रहे नहीं। हम दस्तूर का बहुत नाम लेते हैं, लेकिन दस्तूर की कितनी खिलाफ वर्जी जो है हमारे मुल्क में होती है। और जिस शख्स के पास कोई इख्तियार आता है वो तजावुज़ करता है, वो हदूद व क़यूद जो है उनकी पाबंदी नहीं करता। तो इसलिए तो पाकिस्तान का, हमारा पाकिस्तान जो है उसको हमें फिर दस्तूर के मुताबिक बनाना चाहिए। और अभी याद अमीर साहब कह रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए। ज़ाहिर है इलेक्शन जो है वो भी जमहूरियत का हिस्सा है, वो भी होने चाहिए। और फिर ये एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे की बात सुनना है, ये भी जमहूरियत का हिस्सा है। वो तो नामुमकिन लग रहा है, ये भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदा रहने पर तैयार हो जाएं और एक दूसरे को तहत करने की ख्वाहिशात पालनी छोड़ दें। तो जमहूरियत तो बुनियादी चीज़ तो ये है ना, इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन होंगे भी, इलेक्शन बहुत से हुए भी हैं। लेकिन अगर इलेक्शनों के ज़रिए से हम तनाज़ात पैदा करें और तनाज़ात जो हैं उनको कभी हल ना करें, तो फिर यानी बुनियादी बात जो है वो हमारे रवैयों की है। हमारा रवैया जो है वो जमहूरी होना चाहिए। जिसके पास अक्सरियत है वो हुकूमत करे, ठीक है, इंतखाबात हों आज़ादाना मुनसफाना। हर शख्स ये चाहता है और हर शख्स जो है वो दोस्त जमाता है। तो रुकावट कौन बना हुआ है? हर शख्स खुद। हमारी सियासी जमातों को देख लें आप, हमारे दूसरे अदारों को देख लें आप। तो दूसरों को तो तलकीन होती है, अपने ऊपर नज़र नहीं होती। तो देखना होगा, अपना अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना अपना गिरेबान टटोलना चाहिए कि हमें हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हमें कैसे उन्हें दुरुस्त करना है। तो आर्मी चीफ ने जो आज खिताब किया है, तो इस लिहाज से तो उससे यानी इत्तफाक किया जाएगा ना, इनकार तो नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इख्तलाफ तो नहीं किया जाएगा। तो हमारा पाकिस्तान जो है वो लाजिम बात है। देखिए ना, एक दस्ते खाकी जो इंसान का है उसमें जिगर है, दिल है, गुर्दे हैं, मैदा है, हर का अपना अपना रोल है। अगर आप अपना अपना रोल छोड़ देंगे एग्जैक्टली तो दस्ते खाकी का क्या बनेगा? दैट्स द पॉइंट।